नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 45 में। आप मेरे साथ हैं, वेद प्रकाश मैं हूं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, अहम खबर है, उस देश की सबसे बड़ी अहम खबर है। सवाल है, हेमंत सोरेन कहां है? और यह सवाल सिर्फ झारखंड के लोगों के बीच नहीं गूंज रही है, यह सवाल देश भर के लोगों के बीच गूंज रही है। लोगों के जुबान पर यह सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कहां है। सवाल ये क्यों है, ये पूछना भी लाजमी है और ये जानना भी लाजमी है। दरअसल हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। कुछ दिनों पहले उनके आवास पर पूछताछ भी हुई थी, ईडी के अधिकारी गए थे। उसके बाद अचानक हेमंत सोरेन राजभवन से, उनका कोई प्री प्लान नहीं होता है, और अचानक वो राजभवन से निकलते हैं और जहाज में, निजी विमान में बैठकर, जो 4 घंटे से एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही थी, उस जहाज में बैठकर दिल्ली चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसके पीछे कोई वजह नहीं, ये किसी को जानकारी नहीं। हेमंत सोरेन दिल्ली में रहते हैं, अचानक ईडी के अधिकारी दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचते हैं, झारखंड निवास पहुंचते हैं। कई जगहों पर हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश की जाती है, हेमंत सोरेन नहीं मिलते हैं। पिछले कुछ घंटों में झारखंड की राजनीति में कई उथल पुथल देखने को मिले हैं। यहां पर बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, बीजेपी के कुछ शीर्ष हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, साथ ही साथ सीएम आवास की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी जाती है। इसके अलावा ईडी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। सवाल ये होता है, हम ये सवाल क्यों कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन कहां है, हेमंत सोरेन आखिर कहां लापता है? ये सवाल इसलिए है कि हमें हेमंत सोरेन की चिंता है। जाहिर सी बात है, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। हेमंत सोरेन एक आम आदमी नहीं है, हेमंत सोरेन वो शख्स है जो झारखंड की जनता पर राज करता है, जो झारखंड का मुख्यमंत्री है और जिन पर इस झारखंड को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का कोई सुराग नहीं मिलना, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना, और भी 1-2 नहीं, पिछले कई घंटों से, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी रांची से बने हुए इस वक्त, और सीएम आवास के पास है। अभिषेक, हेमंत को लेकर चिंता लाजमी है, मुख्यमंत्री है इस राज्य के, झारखंड के, लापता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की बात कर रहे हैं निशिकांत। और जिस तरह से राज्यपाल से कहा है कि वो हस्तक्षेप करें और जाने, ये पता करें कि हेमंत सोरेन कहां है। ईडी की दबिश होती है दिल्ली में उनके आवास पर और कई जगहों पर। हेमंत सोरेन का कोई अता पता नहीं चलता है पिछले कई घंटों से। ये जानकारी नहीं, सिर्फ कयासों के बाजार गर्म है कि वो बंगाल गए, तो कहाँ गए। बातें यहां तक आ रही हैं कि क्या ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारी चीजें हवा में तैर रही हैं। इधर जेएमएम के हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं मोरहाबादी मैदान में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कहां है हेमंत सोरेन? वेद जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि विजुअल स्पीक बेटर देन वर्ड्स। तो पहले मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं। मेरे बाईं तरफ देखिए मुख्यमंत्री आवास है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी यहां पर मुस्तैद आपको नजर आ रहे होंगे जी। मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं और चंपई सोरेन जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। प्रधान सचिव विनीत चौबे अंदर बैठे हुए हैं। पीछे आप दिखाइए, वो जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक है, वहां आपको दूर एक बस दिख रही होगी जिसमें राजधानी लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो उसमें जेएमएम का झंडा भी आपको दिख रहा होगा। हो सकता है कैमरा में उतने क्लियर ना होगा, तो दर्शक मेरी आंखों से देखें उसे। वो जेएमएम कार्यकर्ताओं से भरी हुई बस है, मोरहाबादी की तरफ जा रही है। और अभी से 2 मिनट पहले मैंने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, ठीक इसी सड़क से खूंटी से जेएमएम कार्यकर्ता मोरहाबादी की तरफ जा रहे थे। देखिए, एक के बाद एक बस आपको जाती हुई दिख रही होगी। एकदम आगे चौक पर ये तमाम बस जो है, ये जेएमएम कार्यकर्ताओं से भरी हुई बस है। जेएमएम का झंडा लहराता हुआ भी वहां पर नजर आ रहा होगा। तो भाई, ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसके लिए पूरे झारखंड से जेएमएम कार्यकर्ताओं को रांची बुलाया जा रहा है, ये समझने की बात है। अब आते हैं लापता वाली बात पर। तो अब मैं आता हूं 8वीं कक्षा के कोर्स पर। वेद, जब 8वीं कक्षा का विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजें आती है, थ्योरी और हाइपोथेसिस। थ्योरी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो वो बन जाती है थ्योरी। लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है?
जब एक्सपेरिमेंट में हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये हो सकता है, तो वो होता है हाइपोथेसिस। झारखंड की राजनीति फिलहाल हाइपोथेसिस पर चल रही है। आप याद कीजिए, पहली कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ते राम आकर राम राम, समय ऊ छोटी ऊ की मात्रा सुबह सुबह, हमें ओ हो, ग बड़ी की मात्रा ई गई, राम सुबह हो गई, चल चल उठ। ठीक है, तो ये खबर नहीं है मीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। खबर क्या है? राम सुबह नहीं हुई, राम सुबह नहीं हो रही है, ये नॉन प्रोसीजरल है, ये खबर होती। मुख्यमंत्री को अगर ईडी अरेस्ट करती है तो ठीक है, ये एक प्रोसेस के तहत होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहली बार होगा, खबर है, बहुत चीजें पहली बार देखने को होती है। खबर क्या है? बड़ी बात क्या है? पिछले 5 घंटे से एक मुख्यमंत्री ट्रेसलेस है। पूरे झारखंड में एक आदमी ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री आवास में कोई ऐसा नहीं है जो कि बता सके कि मुख्यमंत्री कहाँ है। तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, क्या वो गन्ना चूस रही हैं? आपका इंटेलिजेंस है वो क्या गन्ना चूस रहा है? आप जो आपकी स्पेशल ब्रांचेज है वो क्या गन्ना चूस रही है? वो दोनों पॉकेट हाथ में डाल करके यहाँ पर खड़े रहने के लिए है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए है ना भाई। आपका प्राइमरी मोटो क्या है? मुख्यमंत्री की सुरक्षा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर है नहीं तो यहाँ क्या गन्ना चूसने खड़ा होकर के? क्यों खड़ा है यहाँ पे? किसकी सुरक्षा कर रहे हैं आप लोग? आपका प्राइमरी ध्येय है मुख्यमंत्री की सुरक्षा करना। तो भाई निष्कर्ष यही है कि मुख्यमंत्री लापता है। अब फिर मैं आता हूँ हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस यही है कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अंदाजा है, अलग अलग तरह से अलग अलग बातें। आप प्रोजेक्ट भवन में जाइएगा, प्रोजेक्ट भवन में किसी अधिकारी को कुछ नहीं पता है। आप नेपाल हाउस में जाइए, आधे अधिकारियों का हाथी पाँव हो गया है, डर से हाथ पाँव फूला हुआ है। क्यों? अरे यार, हम भी गुड बुक में थे हेमंत सोरेन के, हमको भी नहीं न टांगेगा। तो कुल मिलाकर के यही स्थितियां चल रही हैं। कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म सिर्फ एक बात है कि मुख्यमंत्री का कोई ट्रेस नहीं है। जी वेद, बिल्कुल, खबरें छन छन के और भी आ रही हैं लगातार। अभिषेक, कई तरह की चीजें जो आपने भी जिक्र किया, कहीं गिरफ्तारी की खबर आ रही है, कहीं कोई किसी तरह की खबर आ रही है, कहीं कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन माफ कीजिएगा बंगाल में है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में किसी अपने जान पहचान वाले के घर पे बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ईडी उनके पास पहुंचेगी और इस चीज़ की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तो चूक माना ही जाएगा, एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तो चूक इसे माना ही जाएगा कि 5 घंटे से एक राज्य का मुख्यमंत्री लापता है। किसी को कोई चिंता नहीं इस चीज के बारे में जानकारी लेने की, कोई कवायद नहीं, बस सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। वेद जी, मेरी एक बात समझिए कि जहां मैं खड़ा हूं, ये मुख्यमंत्री आवास है। यहां से 10 कदम की दूरी पर जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक है। यहां से 100 कदम की दूरी पर मोरहाबादी मैदान है। मैं कहता हूं, कोई सरफिरा, भगवान न करे कभी ऐसा, कोई सरफिरा अगर बम का धमाका ही कर देता है, तभी राज्य में जो एजेंसियां हैं वो किसके निर्देश पर काम करेंगी? कौन संभालेगा? और अगर एजेंसियां ऐसी आपात स्थिति में भी सब कुछ संभाल ले रही हैं, तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? इस फेडरल सिस्टम की जरूरत क्या है? फिर तो सब कुछ अधिकारी ही कर ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ही कर ले रही है। तो ये फेडरल सिस्टम डेवलप क्यों किया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना भाई। मुख्यमंत्री अरेस्ट होंगे नहीं होंगे ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। द लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कहाँ है? सवाल यह है कि सीएमओ के पास इसका जवाब क्यों नहीं है? सवाल यह है कि वो अधिकारी जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग दिन भर गोदी में मुख्यमंत्री के बैठे रहते हैं, वो अधिकारी, अगर बसंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री से मिलना है जो उनके भाई हैं, तो उन अधिकारियों से गुजरना पड़ेगा। अगर सीता सोरेन को भी मुख्यमंत्री से मिलना है तो उन अधिकारियों से गुजरना पड़ेगा जो मुख्यमंत्री की भाभी हैं। तो वो अधिकारियों को भी अगर नहीं पता है तो उन अधिकारियों का क्या काम है? उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली गए क्यों? दिल्ली किसके इशारे पर गए? क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली में किसी ने दिल्ली में ट्रैप करने की कोशिश हुई? क्या किसी उनके भरोसेमंद ने उनको धोखा दिया है? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं भाई। दिल्ली का इनपुट उनका क्या था? देखिए यहाँ लोगों के पहुंचने का सिलसिला, एक और मंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए वेद मैं दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जेएमएम कोटे के एक और मंत्री जो है वो पहुंच गए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ वेद, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। देखिए प्रॉपर
चेक के बाद स्पेशल ब्रांचेस में ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो मंत्री हैं उनको घुसने दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये अब भारत छोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, यानी ये स्टिकर लगा, यानी ये कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। तो अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंत्री कौन से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक आवास के बाहर ये मंत्री जी की कार फिलहाल इंतजार में कि आखिर कौन है ये, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक, जरा धनंजय का रुख करते हैं। धनंजय, मुख्यमंत्री की कोई सूचना? देखिए वेद जी, मैं पहले एक ब्रेकिंग दे दूं, उसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में बता देता हूँ। एक ब्रेकिंग ये आई है कि सीएम सचिवालय से एक अभी मेल किया गया है ईडी कार्यालय को कि 31 जनवरी को 1 बजे मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय के समक्ष पेश होकर अपनी बातों को रखेंगे। जो अभी पुख्ता जानकारी सोर्सेस से हम लोग जानकारी चला रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्मेशन सीएम सचिवालय से मेल कर दिया गया है ईडी कार्यालय रांची में कि 1 बजे 31 जनवरी को सीएम पहुंचेंगे पूछताछ के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी आपका सवाल जो था, मैं उसका रुख करता हूं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीएम रात को 9 बजे से गायब है, जो सोर्सेस से जानकारी है, और बिना सिक्योरिटी के। वही ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया है कि अगर सीएम बिना सिक्योरिटी के गायब है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। तो उन्होंने राज्यपाल को टैग करते हुए कहा है कि उस पर कार्रवाई करना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था पे। आखिर सीएम कहाँ निकल गए बिना सुरक्षा अपने, क्योंकि सीएम की सुरक्षा कई मायनों में अहम होती है, कहीं भी जाते उसका सुरक्षा व्यवस्था होता है, तो बिना सुरक्षा लिए कहाँ गायब हो गए। दूसरी बात, अभी जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है दिल्ली से कि उनको ईडी ने ट्रेस कर लिया है कि सीएम कहाँ पे है, और ईडी बहुत ही जल्दी इसकी खुलासा करने वाला है। कहाँ छिपे थे, कहाँ थे और कहाँ चले गए थे, तमाम जानकारी को लेके ईडी बहुत जल्दी अभी खुलासा करने वाली है, जो दिल्ली से सोर्सेस से हवाले से खबर आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर अभी जो दिल्ली से निकल के आ रही है, सोर्सेस से चला रहा हूं मैं, सोर्सेस से जानकारी पता, पुख्ता जानकारी नहीं है ये होम मिनिस्ट्री ने एक जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेस से जानकारी मुझे जो आ रही है, इस 24 जिले में डीसी को बताया गया है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस को चाक चौबंद कर दें। आनी इतनी जानकारी अगर निकल के आ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला श्योर है, अगर ये तमाम सोर्सेस अगर पुख्ता हो जाती है। 3 खबर दिल्ली से सबसे बड़ी खबर वेद आ रही है कि मुख्यमंत्री को लेके और झारखंड को लेके। बहरहाल अब मुख्यमंत्री कहाँ है किसी को पता नहीं। दिल्ली पुलिस के साथ ईडी ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। अब अभी जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक कर लिया है, ईडी को इन्फॉर्म किया गया है। अब ईडी वहां जाने की सूचना है कि ईडी कुछ देर वहां पहुंच के बड़ा खुलासा करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अगर जाते हैं तो झारखंड में भवन में रुकते हैं, या तो अपने पिता का जो आवास है वहां रुक सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री का जो आवास होता है दिल्ली में वहां रुक सकते हैं। अगर तीनों जगह पे मुख्यमंत्री नहीं है, सुरक्षा उनके ड्राइवर वहीं मौजूद रहते हैं, उसके जो सिक्योरिटी साथ में नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री को क्या पहले से पता चल गया था कि वो अरेस्ट होने वाले हैं या फिर कहीं छिप रहे थे। इस तरह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया कि महाधिवक्ता, झारखंड की जो महाधिवक्ता मुख्यमंत्री को भगोड़ा घोषित करने के लिए पहले से प्लान बना लिए थे और मुख्यमंत्री फरार घूम रहे हैं। तो निशिकांत दुबे ने बाकायदा ट्वीट भी कर दिया इस मामले को लेकर कि फंसाने की कोशिश किया जा रहा था। महाधिवक्ता ने सही जानकारी उनको नहीं दिया, सही सजेशन नहीं दिया। एडवोकेट का काम होता है कि उसको सही सलाह दें, सहयोग करे, तमाम चीजों को उससे निष्कर्ष निकल के आ रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री है कहाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि मुख्यमंत्री आखिर है, सही है, कहाँ है, किसी को पता नहीं है। वेद, बिल्कुल चिंता की बात है धनंजय, निश्चित तौर पे कि आखिर हेमंत सोरेन है कहाँ। ये चिंता लाजिमी है, आपकी भी, हमारी भी, और झारखंड की करोड़ों जनता की। जाहिर सी बात है, हर लोग ये जानना चाह रहा होगा कि आखिर हेमंत सोरेन है कहाँ। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में दबिश दिल्ली में पड़ी, हिल गया झारखंड, और झारखंड में जो गतिविधियां हो रही हैं ये इशारा कर रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। देखिए, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेके मुख्य सचिव के आवास में बैठक हुई थी, तमाम बड़े अधिकारी, चाहे पुलिस का हो या फिर तमाम मुख्यालय के अधिकारी सुबह सुबह पहुंचते हैं। जैसे ही खबर दिल्ली में पता चलता है कि ईडी कार्यालय में ईडी अधिकारी सीएम आवास में घेराबंदी कर रही, छापामारी करने के लिए पहुंची, पूछताछ करने के लिए पहुंची है, दिल्ली के अधिकारी, रांची के अधिकारी एक जगह एकत्रित होते हैं, मुख्य सचिव के आवास में बैठक करते हैं।
बैठक में यही कहा गया कि सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग बैठक बुलाई थी ताकि कुछ अनैतिक कार्य ना हो, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का बड़ा सवाल होता है तो कार्यकर्ता रोष में आएंगे, वो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कहीं भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था लेके, चाहे बीजेपी कार्यालय की बात कर ले, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर ले, उनके घरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, कार्यालय की व्यवस्था बढ़ा दी गई, ईडी कार्यालय की व्यवस्था बढ़ाई गई। तो ये तमाम सुरक्षा मुख्यमंत्री आवास की वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई। पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था लेके आदेश भी दिया गया, जो मुख्यतः सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि सभी जिलों में मुख्यतः वहाँ पे जहाँ पे जेएमएम का गढ़ है वहाँ पे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और 24 जिलों को एक इनपुट दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखे। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बात है, आखिर कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकल के आई होगी दिल्ली से जाके झारखंड तक, इसीलिए थोड़ी रेस हो गई। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे तो उनको संडे को शाम को वापस आना था, संडे शाम वापस नहीं आए, तो उसके बाद किन्हीं को पता नहीं है कहाँ पे मुख्यमंत्री है। और अभी जानकारी मिली कि जेएमएम 4:30 बजे सुप्रियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो महासचिव है जेएमएम के, वो तमाम जानकारी हो सकता है उसमें 4:30 बजे दे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, या फिर कुछ और प्लान होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ी है और बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री है राज्य की एक तरह से राजा बोला जाता है, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे प्रशासन शासन उसके अंदर में होता है, और उनकी जानकारी अगर नहीं है तो जनता नेता सभी लोगों को बैठक चल रहा है, तमाम चीजें घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे। मुख्यमंत्री आवास में विधायकों को बुलाया गया, वहां पे भी बैठक चल रही है, कांग्रेस अपने अलग बैठक बुलाई हुई बैठक कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा तो हलचल होने वाला है जो जिसको लेकर सभी लोग कि कान खड़े हो गए और कार्यकर्ताओं को भी कान खड़े हो गए, पुलिस प्रशासन महकमा में भी तेज हो गया और झारखंड की जनता जानने की इच्छा कर रही है कि मुख्यमंत्री आखिर है कहाँ। बिल्कुल धनंजय, नजर बनाए रखिए, आपसे हम फिर संपर्क करेंगे। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, झारखंड की लगभग 4 करोड़ जनता पूछ रही है ये सवाल और हमारे जरिए पूछ रही है सवाल, कहां है हेमंत सोरेन? कौन लेगा उनकी सुरक्षा की गारंटी? ट्रेसलेस मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या किसी राज्य के? कहां है सुरक्षा एजेंसियां? किस एजेंसियों का दम भरते हैं हम? वेद, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी से कुछ देर पहले मोराबादी मैदान में था, जेएमएम कार्यकर्ता गढ़वा से आए हुए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आप क्या करेंगे? तो पता है उनका जवाब क्या था? कि मुख्यमंत्री कहता है अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने बोला क्यों? तो बोले निशिकांत दुबे ने ट्वीट ही नहीं किया अरेस्ट का। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल लाजमी है कि भाई जो एजेंसियां हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उनके ऊपर है कि भाई मुख्यमंत्री अगर गायब है तो जो आपका इंटेलिजेंस है वो कहाँ है, जो आपके सूत्र हैं वो कहाँ हैं। आप कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर रात में निकल गए हैं बिना सुरक्षा के, तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा को लेकर के आपकी भी जवाबदेही है, आप उस जवाबदेही का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि इन केस अभी मान लीजिए कि कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी क्या तय होगी, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, चलिए बहुत अच्छा है। एक सूत्र का ये कहना है कि पीछे जो मुख्यमंत्री आवास आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री यहीं पर हैं, इसी कारण से सारे नेता मंत्री विधायक जो हैं वो आ रहे हैं। तो अलग अलग हाइपोथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस की बात तो हो रही है, लेकिन थ्योरी क्या है ये अब तक सामने नहीं आ रहा है। थ्योरी सिर्फ इतना ही है कि मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, और आप किसी से भी पूछिए किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वेद, ये बहुत बड़ा सवाल है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी वेद, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री लगभग 4 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता गायब हो जाते हैं और किसी भी एजेंसी के पास कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, वो भी 1-2 घंटे नहीं। अगर कहा जा रहा है कि 9 बजे रात से ही ट्रेसलेस है वो, तो कई घंटे, मतलब 15 घंटे 16 घंटे उससे कहीं ज्यादा बीतने को है। सुप्रियो कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी ये खबर आ रही है। ठीक है, उनके पास क्या जानकारी है? हो सकता है कि वो भी यही सवाल उठाएं जो हमारा सवाल है कि आखिर ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया,
अरे तो इसकी जानकारी देंगे ना, इसकी जानकारी तो बाहर आनी चाहिए ना कि क्या जनता आक्रोशित होकर सड़क पे उतर जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, स्थितियां जब काबू से बाहर हो जाएंगी तब आप बताएंगे कि हेमंत सोरेन यहां है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज इसको समझना है। देखिए ईडी मुख्यमंत्री को सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकती है, डिटेन कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। हिरासत में लेने के बाद उसको राजभवन की परमिशन लेनी होगी, तब जाकर के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा वेद, आपको याद होगा मैंने सुबह ही ये खबर ब्रेक कर दी थी। मैंने कहा था कि 31 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने समय दिया है और वही मेल अभी जो है सीएम सचिवालय की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री, जो मेरे सूत्रों का कहना है कि कोई फोन आता है और उस फोन के बाद मुख्यमंत्री अपनी चाय को अधूरा छोड़ करके एट होम पार्टी से निकल जाते हैं राजभवन से, और उसके बाद लगभग 2 घंटे अपने मुख्यमंत्री आवास में गुजारते हैं और उसके बाद वो दिल्ली निकल जाते हैं। पहली बार ऐसा है कि दिल्ली में उनके साथ उनके इर्द गिर्द का कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ डीएसपी रैंक के 2 अधिकारी जाते हैं। तो ये पहली बार देखने को मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या इसको साजिश भी माना जा सकता है? भाई देखिए, जब हाइपोथेसिस की बात हो रही है तो बहुत कुछ माना जा सकता है। क्या मुख्यमंत्री को ट्रैप किया गया है? क्या इसको साजिश माना जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया था? हम लोगों के पास तो ये खबर थी कि ठीक है वो न्यायिक जानकारी, कानूनविदों से जानकारी लेने के लिए गए, लेकिन क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री कानूनविदों से जानकारी लेने के लिए आनंद फानन में दिल्ली जाएगा? थोड़ा सा ये हास्यास्पद नहीं लगता? तो बहुत सारे बोला तो कि बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी सा जाल गढ़ दिया गया है, कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इवन कि मैं बस जितनी हाइपोथेसिस है वो आपको बता रहा हूँ, संभावनाएं बता रहा हूँ, इस संभावनाओं से ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। जी वेद, बिल्कुल। चलिए इस बीच एक खबर और आ रही है, अभिषेक आपको भी जानकारी दे दें और अपने दर्शकों को भी जानकारी दे दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर सीएम आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। मैंने कई बार व्यक्त किया है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं उनका कहना है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन एक चीज़ और जो निकल के सामने आ रही है मैं उस पर बात करूंगा आपसे अभिषेक। एक पत्र भेजा जाता है और कहा जाता है कि 31 जनवरी को, चूंकि 31 जनवरी तक की मियाद है, ईडी ने जो समन भेजा था अभी इसके पहले, 31 जनवरी को पेश होंगे, ईडी से पूछताछ, ईडी कार्यालय जाएंगे। ये पत्र भेजकर कहा जाता है हेमंत सोरेन की तरफ से। तो क्या ये लुका छिपी का खेल, आंख मिचौली का खेल, या वाकई कुछ तो है? वेद, टग ऑफ वॉर तो हम लोग खेलते ही थे, रस्साकशी। बस वही रस्साकशी का खेल चल रहा है और उस रस्साकशी में बीच में फिलहाल गांठ बांधते दिख रहे हैं संवैधानिक पोस्ट पर बैठे राज्यपाल। राज्यपाल महोदय अपना बयान दे रहे हैं और राज्यपाल का बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप इसको सियासत की मजबूरी कहिए या जो भी कहिए कि फिलहाल हर बयान को सियासी चश्मे से देखा जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का जितना बयान है, आप याद कीजिए कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गए थे। उस दीक्षांत समारोह में भी राज्यपाल ने कहा था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, तो मुख्यमंत्री को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद ईडी की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद अब आज उनका ये बयान कि भाई आज नहीं तो कल उनको पेश होना ही पड़ेगा। तो ये तो देखिए एक संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स का बयान है, लेकिन इसको राजनीति की मर्यादा कहिए या यूं कहिए कि झारखंड का सियासी समीकरण कुछ इस कदर बैठा हुआ है कि हमें इसको राजनीतिक चश्मे से देखना पड़ेगा। तो अब 31 तारीख को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन उससे पहले राज्यपाल का ये बयान, ये इसका मतलब साफ साफ है कि भैया प्लानिंग कुछ बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में हमें कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। जी वेद, बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल और आपसे करेंगे कि दिल्ली में दबिश हुई, दिल्ली में ढूंढा जा रहा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि दिल्ली गए थे हेमंत सोरेन, जो जिस तरह से यहाँ से निकलने के बाद जो खबरें आई, जिस तरह से कि विमान से, निजी विमान से अचानक आधी चाय छोड़कर, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये आधी चाय छोड़कर निकल गए।
उनके निकलने पर भी बहुत सारी बातें निकल के छन के आई, लेकिन कुछ चीज़ें पचने वाली नहीं थी जिस पर हम लोग भी बात कर रहे थे। अचानक सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, अचानक ईडी कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, अचानक बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, अचानक बीजेपी के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और सीएम का अब तक कोई अता पता नहीं, बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच एक पत्र पहुंचता है ईडी कार्यालय में कि 31 को सीएम पेश होंगे। इधर जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा है, हजारों की नहीं लाखों की संख्या में। क्या किस ओर इशारा, क्या लग रहा है कि यह सब कुछ प्री प्लान था जिसको एग्जीक्यूट अभी किया जा रहा है, धरातल पर अभी उतारा जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों का यह भी कहना है, देखिए मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से जेएमएम ने अपने समर्थकों को सड़क पर उतार करके ईडी पर प्रेशर डलवाया, वैसा ही प्रेशर इस बार ईडी ने मुख्यमंत्री के ऊपर डलवा दिया है, अचानक से छापा मार करके दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर, जिसके बाद ही ये प्लान हुआ कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होंगे। हालांकि इसमें बहुत कुछ अभी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। शाम 4:30 बजे जेएमएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, तो इंतजार करना चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य या जो भी जेएमएम के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे वो क्या कहेंगे, वो कौन सा पक्ष रखेंगे, कितने प्रेशर में उनकी बात नजर आती है, प्रेशर में नजर आती भी है नहीं आती है, आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब मुझे ऐसा लगता है कि 4:30 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी वेद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए अभिषेक आप नजर बना के रखिए, चूंकि चिंता लाजमी है आपकी भी और चिंता हमारी भी। बहरहाल अभी सुनाते हैं कि झारखंड के राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ कहा। Just add to No, if CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. Sir, how is Raj Bhavan watching the law and order situation, the present ongoing Jharkhand? The law and order situation is not very satisfactory. That I have expressed this too many times. The action has to be taken, but any situation comes, we will face it. Sir, is the Raj Bhavan aware of the happenings in Delhi currently taking place with the ED reaching? No, I am not the authority for the ED. ED got their own officers, their own higher officials. They will be looking into it. Governor is not looking into the ED's actions. But you are keeping an eye on the overall situation. Overall situation, as the custodian of the Constitution, it is the job of the governor. I am doing it. So, if the need comes, all options will be open? We will cross the bridge when it comes. Thank you so much. झारखंड के राज्यपाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सीएम को लेकर कह रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो जवाब देना होगा, जाहिर सी बात है, और उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज नहीं जवाब अगर दे रहे हैं तो कल देना पड़ेगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना चाहिए। संविधान का हवाला दिया राज्यपाल ने और कहा कि अगर हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए उन्होंने। बहरहाल सवाल वही है जो हम बार बार कह रहे हैं, जो झारखंड की 4 करोड़ जनता जानना चाहती है कि आखिर हेमंत सोरेन लापता कहाँ हैं, हेमंत सोरेन है कहाँ, कैसा उनका स्वास्थ्य है, वो ठीक हैं या नहीं हैं। ये सवाल सबकी जहन में गूंज रहे हैं, इस 4 करोड़ जनता के जहन में गूंज रहे हैं और इस सवाल का जवाब का इंतज़ार हमें भी है, चूँकि हमें भी TV45 को भी है हेमंत सोरेन की चिंता। अगर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है या फिर अगर उन्हें हिरासत में लिया गया है, ट्रेस कर लिया गया है ईडी की तरफ से, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए इससे पहले कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो। हमारी नजर बनी रहेगी इस पर और जैसे ही फिर अपडेट मिलता है हम फिर आपके पास हाजिर होंगे हेमंत सोरेन को लेकर।